जी, हम लोग यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन ये जो बात होगी ये 2016 दिसंबर से रिलेटेड नहीं है। वो वीडियो कुछ घंटों में आने वाली है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हम शुरुआत करने वाले हैं इनकी अच्छी खासी बुराइयों की। यानी बुराइयाँ तो खैर नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सच्चाई और हकीकत में बुराई कैसी? सच तो सच होता है, ठीक है? लेकिन मैं हमेशा एक बात मानती हूँ, और मेरा इस वजह से ज़िंदगी में बड़ा नुकसान हुआ जब तक मैं ज़िंदा थी। अब तो खैर एक मरे हुए इंसान की क्या ज़िंदगी, लेकिन जब तक मैं ज़िंदगी में ज़िंदा थी तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा एक पता नहीं वीक पॉइंट था या पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन मुझे हर इंसान के अंदर अच्छाई देखने का बड़ा शौक़ है। और मैं ये बात मानती हूँ कहीं न कहीं कि इंसान कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं न कहीं अच्छाई ज़रूर होती है। और एक इंसान कितना ही बड़ा फ़रिश्ता क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई ज़रूर होती है। तो कोई पूरा बुरा नहीं होता और कोई पूरा अच्छा नहीं होता। हर इंसान अगर बैलेंस नहीं भी होता तो कहीं न कहीं थोड़ा सही, बिल्कुल मामूली सा, छिटाक सही, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और मैं हर उस इंसान की अच्छाई को पे बात करना मुझे बड़ा शौक़ है। मैंने अंकिता लोखंडे के ऊपर भी बात की थी, उससे पहले कि जब मैंने उसकी खाल उतारी, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर भी, क्योंकि अभी हम आगे आने वाले दिनों में सलमान के ऊपर कई सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन एक छोटी-सी बात, जो 2020 में जब ये बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होते थे, मेरे ख़्याल से ट्विटर पर ही, या शायद ये जो 3-3 4-4 घंटे की वीडियोज़ करते थे, उसमें उन्होंने कहीं पर एक बहुत बड़ी अपने अपने हिसाब से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करके कुछ की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो फुटपाथ वाले भाई हैं वो ये हैं। मैं यहाँ पर ये नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, अगर आप इन तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। यानी इसका उर्दू हिंदी में मतलब ये है कि वो शख्स जो यंग जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे बच्चियां, उनको दूसरे तरीके से पसंद करता है, उनके साथ दूसरे तरीके से वो क्लोज़ होता है, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर ना यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों को बल्कि दिखाना क्या, बताना भी चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो इनकी देखें, ये अभी मैंने, मेरी जो लास्ट वीडियो है शायद अनाउंसमेंट वाली, उसमें भी आपको दिखी होगी। ये है तो सलमान की बर्थडे की, इस साल, इस नहीं सॉरी, पिछले साल की, जो भी कुछ दिनों 10 दिन पहले ही था। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, अच्छा हाँ, यहाँ एक और चीज़ मैं पहले बता दूँ, यहाँ पर मुझे कोई थीम का कह रहा था कि डेकोरेशन बहुत बुरी हुई हुई है। नहीं, ये एक्चुअली है तो सलमान की बर्थडे, लेकिन सलमान की बर्थडे के साथ साथ सलमान की जो अडॉप्टेड सिस्टर हैं अर्पिता खान, उनकी जो सबसे छोटा बच्ची है एक्चुअली, आयत शर्मा, उसका भी जन्मदिन होता है सलमान के साथ ही। तो ये उसकी शायद सेकंड बर्थडे। तो जो पूरा डेकोरेशन है वो अम्यूज़मेंट पार्क की थीम के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे इनवाइटेड पार्टी पे, और जाहिर सी बात है कि एक 60 साल की का बुड्ढा, उसको तो अब अपने जन्मदिन मनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वो उसी उत्सव पे उन्होंने इस बच्चे की भी सालगिरह मनाते हुए, तो वो थीम उस वजह से रखी थी। तो भाई का लेना देना इस थीम से नहीं, भाई का थीम होती तो बाहर होता, और बाहर में लड़कियां होती। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं एक्चुअली आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ, यही वाली आवाज़ के साथ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग पहले देखिए और इसमें ना नोटिस कीजिएगा कि ये आयत शर्मा को इसने गोद में उठाया हुआ है, इसने किस तरीके से उठाया हुआ है। क्योंकि जो लोग उस तरह के होते हैं ना, जो नाम मैं यहाँ पर ले नहीं सकती, वो हर किसी के साथ तकरीबन एक जैसे होते हैं, और उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो दूसरों के साथ ऐसे होते हैं ना, अगर वो दूसरों के साथ ऐसे होते हैं, तो उनके जो इर्द गिर्द घर के भी लोग होते हैं ना, चाहे वो ब्लड रिलेशंस ही क्यों ना हो, उनके अंदर वो क्रीपीनेस ना उन लोगों के इर्द गिर्द भी आपको दिखेगी। ये बात है तो बड़ी रुसवाई की, लेकिन ये बड़ी सच है कि जो लोग खूनी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं ना, वो अपने घर के इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी उनका जो यानी अंदाज़ होता है ना, वो वैसे ही होता है। अब आप लोग ये कहेंगे ये फुटपाथ वाले भाई भी खूनी हैं, ये डिफरेंट टाइप के खूनी है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ये बड़े बड़े भाई लोग टाइप होते हैं ना, आप उनको देखेंगे, उनका वो जो क्रीपीपन होता है ना, एक अजीब सा अंदाज़, खौफनाक सा, वो हर किसी के साथ होता है। इसी तरह जो यहाँ पर मैं ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन जो लौंडीबाज होते हैं या जो आवारा टाइप के होते हैं, आप देखिए उनके अंदर, उनके मिजाज में जो आवारगी होती है ना, वो आपको उनके इर्द गिर्द उनके घर वालों के सामने भी दिखेगी। वो कितना भी फरिश्ता बनने की कोशिश कर लें, वो चीज़ अलग होगी, लेकिन दिखेगी। तो इसी ख़ास तौर पे जो बच्चों के साथ होते हैं ना इन्वॉल्व, उन लोगों के अंदर, हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है मुसलमानों में, कि उनके अंदर शर्म और हया ख़त्म हो जाती है, दीद का पानी मर जाता है,
और उनके ना चेहरे पे अल्लाह की तरफ से फिटकार आ जाती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गंदगी और गलाज़त के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जो एक इंसान के अंदर थोड़ी बहुत भी कहीं अच्छाई होती है ना, वो बिल्कुल भाग जाती है। तो वो जो उसकी नहूसत होती है ना, वो चेहरे पर टपकने लग जाती है, और वो इतनी ज़्यादा इंसान के अंदर शैतान बैठ जाता है कि उसके बाद क्या होता है कि जो उसको ना रिश्तों का ख्याल नहीं रहता, उसको रिश्तों का पास नहीं रहता। तो आपको ना वो इंसान के अंदर वो गंदगी दिखेगी, हर किसी के साथ, उसके अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनमें भी दिखेगी। तो यहाँ पर आप लोग ये वीडियो देखें और यहाँ पर देखिएगा कि इसने आयत शर्मा को कैसे उठाया हुआ, इसका अंदाज़ कैसा, और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करूँगी। Raul, you have nice. What happened? Huh? What happened? All right, uncomfortable. You uncomfortable? Yo, okay, come on, let's go. Come on, let's go. One. Happy birthday to you. Happy birthday. अच्छा, मैं इधर ही वीडियो को रोक देती हूँ, आप लोग देखें। मुझे एक्चुअली एक चीज़ पे बड़ी हंसी आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आता, चाहे कुत्ते बिल्लियाँ हो या बच्चे हों, ये क्या खपता है आप लोगों के साइड वाली लोगों को। ये जो आप लोगों का एक सब कॉन्टिनेंट है देसी, जिनको आप लोग कहते हैं, आप लोगों को क्या खपता है? आप लोग क्यों कुत्ते बिल्लियों और बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं? यानी अपनी भाषा में करें, बड़ी प्यारी होती है। मुझे नहीं समझ आती कुत्ते बिल्लियों को, एक तो वैसे ही आपकी बात नहीं समझ आनी, उनके साथ भी अंग्रेज़ी में स्विच हो जाते हैं आप लोग, और बच्चों के साथ भी हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, बड़ी फ़नी लगती है ये चीज़। खैर, यहाँ पर ये देख लीजिए, जिस तरीके से आयत को पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ, और यूँ बहुत प्यार से, और कि कंफर्टेबल हो बहुत प्यार से, और जिस तरीके से देख रहे हैं ना, वो बप्ता होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो इनकी अपनी बहन की बेटी है, हालांकि जो अर्पिता है वो इनकी अपनी सगी बहन है भी नहीं, तो अर्पिता से तो वैसे भी इनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो कहने को ये इनकी नीस ज़रूर है, भांजी ज़रूर है, लेकिन हकीकत में असल में भांजी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अडॉप्टेड बहन है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जैसे क्या मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि अक्सर बाहर के मुल्कों में ये चीज़ बहुत होती है कि जब माँ या बाप में से कोई दूसरी शादी करता है, गोरे लोगों में ये बड़ा कॉमन कल्चर है, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, अपनी अपनी पहली एक्स बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से या पहली शादियों से, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर वो इस क्या कहते हैं, इस थ्रेट में रहते हैं हमेशा कि उनके जो आने वाले स्टेप मम या फादर होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी कोई टेंडेंसी होती है जिसमें वो छेड़खानी करते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी औलाद नहीं होती है। तो यहाँ पर भी अगर आप ये देखें ना कि अर्पिता के जो बच्चे हैं वो असल में सलमान के बच्चे नहीं हैं, खून से तो रिलेटेड नहीं है ना, कोई रिश्ता है ही नहीं, इवन तो उसका अर्पिता से भी नहीं है। तो ऐसा, यानी यहाँ पर उसका इतना बप्ता दिखाना इस बच्ची के लिए भी, यही इस बात को एक्चुअली प्रूव कर देता है हकीकत में कि इसके अंदर वो चीज़ है नहीं, इसके अंदर ये टेंडेंसी है नहीं। और ये बात तो मैं खुद भी कह सकती हूँ, मैंने ये चीज़ सामने से देखी हुई। ये इंसान इंतहाई अच्छा। रुके, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं बात करती हूँ आगे। अच्छा चलें, बहुत हो गई ये सारी। अच्छा, अब आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि इसके अंदर ना जो एक बप्ता है वो एक अलग टाइप की है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, मेरी नहीं, यानी उस लड़की की आंखों देखा हाल है ये कि जब वो उस केस के ऊपर थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं और आप काम करने जाते हैं तो आप इन लोगों के इर्द गिर्द ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप दूर से बैठ के इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। उस लड़की की अपनी आंखों देखा हाल है ये कि बच्चे खुद इस इंसान के पास भाग कर जाते हैं, आते हैं, और बच्चे जो है ना, बच्चे बिल्कुल जानवर की तरह होते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। वो सूंघ लेते हैं कि किस इंसान में उनके लिए मोहब्बत है, किस में नहीं है। आप देखें, जिन बच्चों को आप डांटे पीटेंगे ना, मारेंगे, वो बच्चा अगली बार आपकी तरफ नहीं आएगा। बच्चे उसी के पास जाते हैं जहाँ उनको प्यार मिलता है, और बच्चे ना सेंस कर लेते हैं आपकी अंदर की निकलती हुई मोहब्बत उनकी तरफ, तो वो आपकी तरफ ना ऑटोमेटिकली जाएंगे। जैसे ये चीज़ सुशांत में भी है
कि बच्चे उसको देखेंगे और उसकी तरफ भाग पड़ते हैं या जा पड़ते हैं, वरना नॉर्मली बच्चे देखिए रोने लग जाते हैं किसी अजनबी के हाथ में जाकर, गोद में जाकर। इवन ये चीज़ मेरे अपने साथ भी है, और ये खैर इस वजह से भी है कि मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, तब से मैं बच्चों को पाल रही हूँ। और उसके बाद फिर अब तो खैर ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें, तो वो इंसान के अंदर एक नेचुरल चीज़ होती है। तो बच्चे ना हमेशा ऐसे इंसान की तरफ ना मैग्नेट की तरह उसको खींचती है ये चीज़। तो ये चीज़ इस इंसान के अंदर है। और वो क्यों है? क्योंकि चाहे लाख बुराइयां सही, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है ना वो इसके अंदर बपता है। बच्चों के लिए एक अलग तरह का प्यार है, और ये बच्चों से इतना शदीद इश्क करता है। ये उस लड़की की आंखों देखा हाल है, यानी मैं ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि इसके अंदर कोई भी ऐसी वो वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, इसका एक साइकोलॉजिकल इशू भी है, वो इसलिए भी, वो ये भी है कि ये बंदा ज़िंदगी में कभी ना बच्चों में इंटरेस्टेड हो सकता है, ना ही मर्दों में इंटरेस्टेड हो सकता है। इसके अंदर एक वो चीज़ है जो, क्योंकि इसको लगता है कहीं ना कहीं पूरा मर्द नहीं है, तो वो एक साइकोलॉजिकल इशू इंसान को होता है। तो वो पूरा मर्द बनने के लिए वो सारे वही काम करेगा जो एक प्रॉपर मर्द करता है। वो काम नहीं करेगा जो गे करते हैं, या वो शब्द जो मैं यहाँ पर बोल नहीं रही, जिसके ऊपर हम ये वीडियो एक्चुअली कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी उसके अंदर है ही नहीं। आप इसकी चीज़ों को सिर्फ, अच्छा चलें अगर आप लोग ये बोलेंगे ना कि वो तो अर्पिता के बच्चे हैं या वो अपनी फैमिली के अंदर है, बेशक अर्पिता उसकी क्या कहते हैं एडॉप्टेड बहन है और सौतेली बहन भी है, लेकिन वो बचपन से साथ रहे हैं, तो वो एक चीज़ होती है, यानी उसके अंदर उसकी तरफ एक अलग रिश्ता है और एक अलग प्यार है। लेकिन आप उसको नॉर्मल भी देखें, आप उसको एड्स में देखें, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखें, आप उसको नॉर्मल बच्चों के साथ देखें, आपको दिखेगा कि उसके अंदर बच्चों के साथ उठने बैठने का अंदाज़, बच्चों को पकड़ने का अंदाज़, बच्चों को प्यार करने का अंदाज़, हर चीज़ में वो एक बकता है। वो एक अलग बात है कि इसकी आंखें यहाँ पर बड़ी चढ़ी हुई लग रही, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इंसान बुरा है। ये भी इसका किसका बच्चा है? ये आहिल है ना शायद, हाँ ये आहिल शर्मा है। और इनफैक्ट एक्चुअली आहिल जो अर्पिता के दोनों बच्चे हुए उसके बाद तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। ये इस कदर इसको हमेशा से एक चीज़ की कमी रही है, और वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कमी रही है वो बीवी या बच्चे, बीवी या गर्लफ्रेंड्स की कमी नहीं रही, वो तो उसको वैसे भी मिलती नहीं है। उसको ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी रही है ना, वो क्योंकि इसने कभी शादी नहीं की, तो उसकी ज़िंदगी में जो एक अपनी एक खालीपन है ना, वो है बच्चे का। इसको बाप बनने का बहुत शौक़ है, इसको बाप बनना था। जाहिर सी बात है कि जब आप सेटल नहीं होंगे और आपकी ज़िंदगी ऐसी प्ले बॉय टाइप की रहेगी, तो आपके बच्चे भी नहीं होंगे। और अब तो खैर एक नॉर्मल चीज़ हो गई, लेकिन ये जिस पुराने ज़माने का है सीनियर बुड्ढा, उस टाइम के जो लोग थे उनकी सोच में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती थी कि बिना शादी के बच्चे ना ही हों तो बेहतर है। यानी मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन के हिसाब से बात नहीं कर रही, ये लोगों का एक अपना सोच होती है। और पहले दौर के कितने भी मॉडर्न लोग हैं उनकी ये सोच ज़रूर थी कि शादी से पहले बच्चे ना होना बेहतर होता है। अब तो खैर एक नॉर्मल चीज़ है, कॉमन सी बात है, अब तो हर कोई करता बैठा हुआ है, कर रहा है, और वो सब चीज़ें होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसकी ज़िंदगी में जो एक कमी रही है वो बच्चों की रही है। और इनफैक्ट इसकी और सुष्मिता सेन की जो इतनी ज़्यादा दोस्ती बनी हुई है ना, वो इसी वजह से बनी कि सुष्मिता सेन को बच्चे अडॉप्ट करने का शौक़ था, उसके अंदर भी ये चीज़ थी, तो वो अडॉप्शन का शौक़ था। तो वो दोनों की जो ख्यालात थे ना वो बहुत मिलते थे, और सुष्मिता इसकी बहुत बेहतरीन दोस्त है। तो इसको ये चीज़ ज़िंदगी में कमी रही है। इसने बचपन से नहीं, मेरा मतलब है जवानी से सुहेल और अरबाज के बच्चों को पाला है अपने बच्चों की तरह। और फिर अब अर्पिता के बच्चे इसको एकदम और छोटे छोटे नए 2 बच्चे मिल गए, तो उसके अंदर वो एक चीज़ निकल कर आई है। और अब स्पेशली काफ़ी टाइम से इसके अंदर वो चीज़ और वो एक कमी आना शुरू हो गई है कि मैं बेशक रिश्ते में बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो या ना हो, लेकिन औलाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं औलाद आपकी ज़िंदगी का साथी होती है। ये इस चीज़ को बहुत मिस करता है, और ये अपने इस अकेलेपन में इस चीज़ को चाहता है, लेकिन अब वो उसको मिल नहीं सकती। तो इसने अपने इर्द गिर्द बच्चों, यानी इसका माशाल्लाह बड़ा घर ख़ानदान है, तो उसमें कई सारे बच्चे हैं, लेकिन वो एक इंसान को अपनी कमी होती है। अपना खून होता है, बेशक बहन भाइयों के बच्चे आप कितने लेकर पाल क्यों ना लें। और ये चीज़ की कमी अगर कोई इसको अंदर से जानता है और बेहतर तरीके से जानता है, इसकी अच्छाई और बुराई समेत, तो वो ये चीज़ देख सकेगा कि लाख बुराइयाँ सही, लाख सब चीज़ें सही, लेकिन एक कमी है, वो ये कमी इसकी ज़िंदगी में। बाकी आप बच्चों को देख लें, यहीं पर देख लें, ये कितने कोई रैंडम बच्चे हैं जिनके साथ ये बैठा हुआ है। इसकी यहाँ पर मुस्कुराहट देख लें, इसका अंदाज़ देख लें। ये नीचे वाली तस्वीर मेरा ये रहा पॉइंटर, यहाँ पर देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस शख्स में वो चीज़ नहीं है। कहीं पर भी देख लें, यहाँ पर भी बच्चे को बाप की तरह देख रहा है। जो वो टाइप के लोग होते हैं ना, मेरा अपना खुद का ये एक एक्सपीरियंस हो चुका है जब मैं बचपन में छोटी थी, बहुत पहले। और वो ख़ास तौर पे स्पेशली वो लड़की जिस टाइप की फैमिली से और जिस तरीके के बैकग्राउंड से आती है, वहाँ पर ये बड़ी कॉमन चीज़ है। जितने रईस ज़्यादा लोग होते हैं ना, जितने अमीर तरीन लोग होते हैं, बड़े साइको होते हैं।
तो ये सिर्फ गरीबों में ये चीज़ नहीं देखी जाती है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो बेचारे बच्चे रोड साइड पर रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, इनको गरीब लोग जो हैं वो अप्रोच करते हैं और उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये बड़ी शदीद तरीन है अमीर लोगों में। जितने अमीर कभी लोग हैं ना, यानी एबनॉर्मल अमाउंट जिनके बैंक बैलेंस होते हैं, जिनके स्विट्ज़रलैंड में बैंक बैलेंस होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, उसमें एबनॉर्मल अमाउंट्स होते हैं, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। और अनफॉर्चुनेटली वो लड़की ये किसी तरीके की फैमिली को बिलोंग भी करती है, तो करती थी, यानी पता नहीं करती है अभी भी, पता नहीं। खैर, तो उनके उसमें ये सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। बल्कि इस क्योंकि मुझे अभी ही एक बात याद आई है, आप लोगों को पता नहीं याद होगा ही नहीं, आप लोगों ने, मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन आलिया भट्ट की एक फ़िल्म थी हाईवे, उसमें एंड में आलिया भट्ट बताती है कि पता नहीं क्यों मैं अपनी फैमिली से इसलिए इतनी दूर हो गई, क्योंकि उसकी घर में भी एक अंकल आया करते थे जो उसको इस तरीके से अब्यूज़ करते थे। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। और यहाँ पर क्योंकि हम बच्चों ही के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आर्मी है जो इसराइल की है, और ये बात मैं ख़ुद नहीं कह रही, जो उनके अपने फ़ौजी हैं ना, जो उनके अपने लोग हैं, वो आकर बताते हैं कि हम बच्चों के साथ ये काम करते हैं। और इनफैक्ट कि उनके अपने जो कुछ फ़ौजी हैं वो इस कदर ट्रॉमा में हैं इस सब चीज़ों के बाद, ऑलरेडी वो इस ट्रॉमा में होते हैं कि वो नाहक मार रहे होते हैं लोगों को। वो कुछ होते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत होती है, हालांकि इसराइली बड़े पत्थर दिल लोग हैं, बड़ी खबीस किस्म की कौम है वो। बेशक मुझे पता है इंडिया का और इसराइल के बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, लेकिन जो सच है वो है। तो इसराइली ख़ुद ये बात बोलते हैं, और जो इतने बच्चों को उठाकर लेके जाते हैं ना फ़लस्तीन से इसराइल, उनकी फ़ौजी महीनों रखते हैं, वो इसी काम के लिए रखते हैं, उनके ख़ुद अपने लोग बोलते हैं। बल्कि अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि मैं आपको नाम लिख दूँ उस लड़की का, वो एक लड़की है, वो एक्चुअली उसको उन्होंने पागल करार दे दिया है इसराइल ने, लेकिन वो इसराइली फ़ौज में सर्व कर चुकी है। इसराइल से वो शायद निकल कर जा चुकी है, लेकिन वो इसराइल में रही है काफ़ी टाइम, वो इसराइली है, प्योर इसराइली फ़ौज में थी। तो उसने ये एक्चुअली बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देना शुरू की थी, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया है एक्चुअली। अब वो है नहीं, ज़िंदा भी नहीं है वो लड़की। तो उसने एक्चुअली ये सारी बातें आकर करना शुरू की थी। तो आप देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से सुल्तान फिल्म वाली लड़की है। आप इस इंसान के अंदर की जो बकता है ना, वो आपको दिखेगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, जिनमें नहीं है और जिनमें ये टेंडेंसी है इसके घर में, वो इसके 2 भाई हैं, 2 भाई, इनमें ये चीज़ है। और मैं जब इसकी फैमिली की डार्क साइड के ऊपर बात करूँगी तब मैं जाकर बात करूँगी, अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगी। हाँ, अब ये अलग बात है कि विभुर साहब जो हैं वो शुरू हो जाएंगे इस टॉपिक को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जब मेरे ख्याल से विभुर ने ये बात 2020 में की भी थी, तब भी मैंने ये बात कही थी कि सलमान में ये चीज़ नहीं है, लेकिन उसके भाइयों के बारे में मैं नहीं कह सकती फ़िलहाल कुछ भी। और इनके जो अपने पिता हैं वो भी बड़े खबीस किस्म के, डार्क किस्म के इंसान है। इनफैक्ट कि अस्तगफिरुल्लाह, सुशांत नहीं, सलमान की जो आवारगी है वो अपने पिता ही के ऊपर गई है। और बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री के अंदर हैं और जो इनके सर्कल के अंदर हैं, वो जानते हैं कि इनके पिता जो हैं बड़े रंगीन मिजाज हैं। यहाँ पर अमिताभ और धर्मेंद्र तो कुछ भी नहीं है, ये खाली ना सिर्फ रंगीन मिजाज हैं, ये साइको मिजाज भी है इनका औरतों को लेकर। ये बड़े अजीब किस्म के, बड़े ट्विस्टेड किस्म के हैं ये, और अजीब से हैं ये बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके जो सॉरी, ये जो दोनों भाई हैं, इनका ख़ासा रुझान है बच्चों की तरफ, ठीक है। और सलमान का जो रुझान है वो बच्चों की तरफ नहीं है, सलमान का जो रुझान है वो बच्चियों की तरफ है। और सलमान साहब का जो नया टारगेट है वो ये महिला हैं जो आप लोगों की मिस यूनिवर्स बनी है। और अभी तो नहीं, सलमान और सुशांत के टॉपिक चल रहा है। सुशांत के टॉपिक के बाद जब मैं दुनिया के ऊपर बात करूँगी तो मैं आप लोगों को ये जो ब्यूटी, ये सारे कॉन्सर्ट्स नहीं, क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, इनके ऊपर मैं बात करूँगी। इनका अपना बड़ा डार्क साइड है। यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं, ब्राइब वगैरह नहीं, इसके अलावा यहाँ पर बड़ी डार्क किस्म की दुनिया है। ये फैशन इंडस्ट्री है, और फैशन इंडस्ट्री का एक अलग ही ख़ास किस्म का, खौफनाक किस्म का साइड है। आप लोगों ने तो फैशन फिल्म देखी होगी प्रियंका चोपड़ा की, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। उसमें तो सिर्फ लोगों की दिखाया है कि एक स्ट्रगल करने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन डार्क साइड है फैशन इंडस्ट्री की। और ये फैशन इंडस्ट्री के बिल्कुल टॉप साइड है, जहाँ पर ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ये लोग बनते हैं। और आप लोगों को तो शायद पता नहीं, कुछ को पता होगा या नहीं, लेकिन जो US के प्रेसिडेंट हैं, ट्रम्प नहीं थे, हैं नहीं, अच्छा थे, सॉरी, एक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब,
ये ओन करते थे और फिर इनको बेचना पड़ा है अपने सारी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और उसकी सारी सिस्टर कंपनीज, मेरे ख्याल से मिस टीन यूएस और पता नहीं फलाना मिस यूएसए, ये सब उनको बेचना पड़ा है क्योंकि उनके ऐसी ही कोई रिमार्क्स आ गए थे बड़े खौफनाक किस्म के, लेकिन वो उन्होंने एक्चुअली नहीं बेचा है, सिर्फ दिखाने के लिए बेचा है। तो ये काफ़ी सारी बड़ी डार्क साइड्स हैं। तो ये जो आप लोग बड़े खुश होते हैं ना, पूरी दुनिया बड़ी खुश हो रही होती है जी हमारे फलां बन गए और हमारे ढिमका बन गए और हम मिस वर्ल्ड में आ गए और मिस यूनिवर्स में आ गए, तौबा करें, इस्तग़फ़ार भेजें। आपको पता नहीं है यहाँ पर कितनी गंदगी है अंदर फंसी हुई, और ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ इस टाइटल को होल्ड करने के बाद जो ज़िंदगी में आपके साथ होता है ना, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं बाद में कभी इसकी डार्क साइड पर जाऊँगी और मैं बात करूँगी। तो ये जो बड़ा पूरी दुनिया खुशियाँ मना रही होती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है उस टाइम पर। ये बड़ा डार्क साइड है, ये बड़ा डार्क साइड है। और ये डार्क साइड जो है ये उस जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ पर हम लोग हैं। मैं आराम से कभी डिटेल में बात करूँगी इसके ऊपर, ये कोई खुशी की बात नहीं होती। कोशिश करें कि ज़िंदगी में अपने आने वाले समय में अगर आपके बहन भाई हैं या आपके बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जो ऐसे किसी भी बड़े कंपटीशन में जाना चाहते हैं, रोक दीजिए, कभी मत जाने दीजिएगा। ख़ास तौर पे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, फलां ढिमका टाइप के कॉम्पिटिशन्स में। बाकी हाँ, फिल्म्स वगैरह में, सीरियल्स में काम करवाने ज़रूर काम करवाएं, वहाँ पर फिर भी है कि गंदगी है, लेकिन एक हद तक आप उस गंदगी से अपने घर वाले को निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाली गंदगी है ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पता नहीं टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ ख़त्म हो गया। खैर, भाई की न्यू बच्ची, भाई को बच्चियों में शौक़ है, छोटे बच्चियों में शौक़ नहीं, ये वाली बच्चियों का शौक़ है भाई को। ठीक है, चलें मैं यहाँ पर बंद करती हूँ। और ये जो एक विभुर की अपनी मर्ज़ी की मनगढ़ंत कहानी थी, इसको भी मैंने डिबंक कर दिया। ये तो बोलेंगे, ये कुछ भी बोलते हैं, इनको बोलना है, इनका एक अपने कहीं सारे स्क्रूज़ गिरे हैं भाई, क्या मैं बोलूँ इनके ऊपर बात। ठीक है, चलें अब हम मिलते हैं कुछ ही घंटों के बाद। कोशिश मेरी ये होगी कि इंडिया के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं दिसंबर वाली वीडियो ज़रूर डाल दूँ। मैं अभी करने लगी हूँ फ़ौरन, बिल्कुल फ़ौरन करने लगी हूँ। और उसके बाद मुमकिन है कि हो सकता है कि मेरी टीम डाले, आज रात को अगर नहीं डाली तो कल सुबह आ जाएगी। कोशिश हमारी ये होगी कि आज ही चली जाए, क्योंकि भाई की जो सारी वीडियोस होंगी हम इनको थोड़ा सा हैवीली मैनिपुलेट करेंगे। हमारी कोशिश ये कि ये वीडियोस बिल्कुल भी नीचे ना गिरें, क्योंकि ये सुशांत से रिलेटेड है और थोड़ी डिफरेंट होंगी। लेकिन जाते जाते एक बार फिर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि मैं इस इंसान को एक बार बाप बन के ज़रूर देखती। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अगर इसकी अपनी औलाद होती तो ये थोड़ा सा बदल जाता, इसके अंदर थोड़ी सी कहीं जगह थी कि इसको इसकी औलाद बदल सकती थी। लेकिन है नहीं इसकी औलाद, ना इसकी बीवी है। तो ये जो भी मज़े की कहानियाँ इस फैक्ट्री से निकलती हैं ना उनको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया करें, क्योंकि काफ़ी सारी जो बातें होती हैं बेसलेस होती हैं, इनका कोई भी बेस नहीं होती है। इसको जेल में देखना था आपने, जब इसको पकड़ कर लेकर गए थे, भीगी बिल्ली बना हुआ था। जब इसका नाम मैंने कल भीगी बिल्ली रखा था, इसके पास किसी भी बात का सबूत नहीं है, ये बिल्कुल भीगी बिल्ली है। इसको अगर देखते ना आप लोग, लिटरली देखते, आप लोगों की हंसी छूट जाती। ये जिस तरीके से अपने घुटनों के बल था ना महावरतन, कि जिस तरह ये गिड़गिड़ा रहा था, जाहिर सी बात है जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो फिर यही होगा। इसके पास किसी भी चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है। खैर इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मेरा पूरा पक्का वादा है कि आज रात को इंडिया की 9 साढ़े 9 बजे तकरीबन कम से ज़्यादा आज, अगर नहीं तो कल सुबह हम ज़रूर डाल देंगे। मेरी टीम मैनिपुलेट करना शुरू करेगी वीडियो को, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर हो गई तो मेरी फुल कोशिश है, मेरी और आपसे पूरा वादा भी है। नहीं तो कल तो पक्की आ रही हूँ मैं, बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही। और अब हम इंशाल्लाह जो शुरू हो रहे हैं इस टॉपिक पर ख़त्म लेकर ही दम देंगे। ठीक है, चले मिलते हैं अगली वीडियो में। पता नहीं कितनी लंबी ये वीडियो हो गई है, शुरू कहीं से हुई थी, ख़त्म कहीं हो रही है।